हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में कॉमन अंक मिलने की प्रबल संभावना हो गई है। और जज साहब ने फटकार लगाई है पीएनपी को कि बार बार बच्चे इतने बड़ी संख्या में यहाँ कोर्ट में पिटीशन दाखिल हुई हैं। इसका क्या अर्थ है? यदि कोर्ट में कोई गलती होती है तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ, और यदि कॉमन अंक मिलने में या किताब में या किसी भी साहित्य में या किसी लेख में कोई ऐसी गलती होती है जिस पर विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं विभाग को लेनी चाहिए, क्योंकि विभाग ने ही प्रश्नों को बनाया था, विभाग ने ही इन प्रश्नों को रखा था समक्ष, और इस तरह की बातें सबके सामने आ रही हैं। तो कॉमन अंक मिलने की पूरी संभावना हो चुकी है अब। और जज साहब ने यह क्योंकि जो वहाँ छात्र हैं, एलपी मिश्रा ने बहुत ही अच्छी बहस की है, और उन्होंने ये कहा था कि सरकार यहाँ पर अगली डेट लगवाना चाहती है। और सरकार का अगली डेट लगवाने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि सरकार चाहती है कि अगली डेट लगाकर भर्ती का रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। तो जज साहब ने इसके लिए साफ साफ मना कर दिया है। और जज साहब ने कहा है कि यदि आप अगली सुनवाई के लिए डेट लेना चाहते हैं तो मुझे भर्ती पर स्टे लगाने के लिए बाध्य होना होगा। मैं स्टे लगा दूंगा। क्यों? क्योंकि आप यदि भर्ती को बचाकर ले जाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको उन बच्चों के बारे में भी, उन छात्रों के बारे में भी सोचना चाहिए जिनके प्रश्न सही हैं किंतु वो भर्ती परीक्षा से लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। तो क्योंकि किसी के साथ भी अन्याय होना सही नहीं है, इस बात को ध्यान में रखते हुए भर्ती प्रक्रिया में कॉमन अंक मिलना अब तय है। जज साहब भी नहीं चाहते कि भर्ती पर स्टे लगाया जाए, उनकी नॉलेज में है सब चीज़ें। और एजी साहब ने भी बहुत अच्छी बहस करी, लेकिन जो अभ्यर्थियों के वकील हैं उनकी बहस के आगे वो चीज़ चल नहीं पाई। और पीएनपी को भी कहीं ना कहीं इस भर्ती में ये बात देखने के लिए मिली है कि यदि कोई गलती आप करते हैं तो पूर्व में भी जज साहब ने पूर्व में जितने भी ऑर्डर अपने दिए थे उन सब का हवाला देते हुए कहा कि ऐसी सिचुएशन में अभ्यर्थी को ही लाभ दिया जाता है। और गोरखनाथ वाला जो परिवर्तन वाला है उसके लिए भी उन्होंने साक्ष्य दिए कि इन जो इतनी अच्छी किताबें हैं राइटरों की मार्केट में, और एससीईआरटी की किताब है मार्केट में, उसको हम कैसे नकार दें। तो कोई बच्चा उन किताबों को पढ़कर यदि परीक्षा देता है और उसमें गोरखनाथ है तो इस बात को हम नज़रअंदाज कैसे कर दें। तो वहीं एजी साहब का या और अन्य बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए कहना है कि इसमें बहुत छात्रों की संख्या बढ़ जाएगी। इस पर भी सुनवाई चल रही थी कि संख्या बढ़ने या घटने से अर्थ है ही नहीं, अर्थ ये है कि अभ्यर्थियों का हित यहाँ पर ना मारा जाए। यदि परीक्षा में उन्होंने सही प्रश्न किया है तो उनको उनका उत्तर सही देकर तो आप उसकी उत्तर पुस्तिका को दोबारा जारी करिए। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन अभी केवल ये संभावना जताई जा रही है कि क्योंकि लंच के बाद दोबारा बहस जारी है, और लंच के बाद जो बहस जारी है इस पर एक नीतिगत बात यह भी निकल कर आ रही है कि स्टे भी नहीं चाहते हैं और कॉमन अंक भी नहीं देना चाहते हैं। तो जज साहब हो सकता है कि इस पर कोई नई बात कर दें, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि स्टे तो लगने वाला है नहीं। और यदि एजी साहब ने स्टे मांगा तो कॉमन अंक मिलना तय है और भर्ती प्रक्रिया थोड़ी लंबित हो जाएगी फिर भविष्य के लिए। और हो सकता है कि फिर फॉर्म में दोबारा से संशोधन का मौका दिया जाए सभी छात्रों को और थोड़ी सी भर्ती प्रक्रिया आगे चली जाए। तो यही इस बात की पूरी संभावना निकल कर आ रही है। अगली अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और फ्रेंड, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।